उससे वो पेटी नहीं उठी। मुझे तब समझ आया कि मेरे पापा कितनी मेहनत करते हैं मेरे लिए। 3 रुपए पर पेटी पापा को मिलता था। तो पापा को क्या करना होता था, गाड़ी आती थी, जो मेडिकल की दुकान होती है ना, वहां पे ट्रक आता था। तो ट्रक पे पेटी उतारने के लिए पापा जाते थे। तो वहां पे 3 रुपए पर पेटी पापा को मिलता था। पापा एक दिन रात को मुझे ले गए, मैं कभी गया नहीं। पापा एक दिन रात को मुझे ले गए। वो रात को गाड़ी उतरती थी, रात को 2 बजे, 2 से 6 बजे पापा गाड़ी में से पेटी उतार के अंदर रखवा रहे हैं। मैं एक दिन गया पापा के साथ। पापा ने कहा बस तेरे को क्या करना है ना बेटा, ये पेटी यहाँ पे है, यहाँ से उठा के तू मुझे दे देना, मैं आगे ले जाऊंगा। मैंने वो पहली बार जिंदगी में पेटी उठाई, मुझसे नहीं उठी। मम्मी बैठी है मेरी, उससे वो पेटी नहीं उठी। मुझे तब समझ आया कि मेरे पापा कितनी मेहनत करते हैं मेरे लिए। और मैंने कहा नहीं, मैं करूंगा अपने पापा के लिए मेहनत। और उस दिन मैंने कहा पापा ये मुझसे नहीं उठी। पापा आप कैसे उठाते हो इतने टाइम से? मैंने कहा पापा मैं करूंगा आपके लिए मेहनत, मैं प्रॉमिस करता हूँ। पापा ने कहा कि देख बेटा, जिंदगी में इतना बोझ तुझे उठाना पड़ेगा, अगर तू नहीं कर पाएगा तो। उस दिन के बाद से मुझे समझ आ गया कि पैसे की कीमत कितनी होती है। मैंने उस दिन से जब पढ़ाई करनी चालू करी, मेरे CBSE में वो जो स्कूल था मेरा, उसमें 92% आए, 92%। मैंने बुआ को फ़ोन किया, मैंने कहा बुआ आपने बोला था कि यार मुझे प्लीज़ CA करा दो। उन्होंने मेरे CA, उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने मुझे ट्रेन की टिकट भेजी, मैं वाशिम गया। वाशिम के बाद उन्होंने मुझे पुणे भेजा। पुणे में मेरा CA का रजिस्ट्रेशन कराया। मैं क्लासेस करता तो उन्होंने मेरी क्लासेस करवाई। मेरे लिए वो भगवान बन गए यार। कोई नहीं करता आज के जीवन में किसी। आज वो आ नहीं पाए, मैंने उन्हें बुलाया क्योंकि उनकी तबीयत खराब थी। मैंने उन्हें भी बुलाया था। मैंने कहा मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है, मैं आज अगर इस स्टेज पे खड़ा हूँ ना तो सिर्फ आपकी वजह से खड़ा हूँ। वो नहीं आ पाए। अब मैंने उनको बात करी, उनसे बात करने के बाद उन्होंने मुझे बुला लिया, उन्होंने क्लास मेरी करवाई। अब क्लासेस के बाद मैं क्या करता था, मैं घर जाता था, घर जाने के बाद सिर्फ रिवाइज करता था जो पढ़ना, क्योंकि मेरे पास और कुछ करने को। पापा को फोन करा, पापा कहते हैं बेटा तेरे को देख एक मौका मिला है जीवन में, इसमें कर लेना वरना हो नहीं पाएगा। तो ये जो लोग आप देखते हो ना कि यार गुरप्रीत सर ने फर्स्ट अटेम्प्ट में कर लिया, ये फर्स्ट अटेम्प्ट मजबूरी था। आपके पास वो मजबूरी होनी चाहिए कि यार करना ही है, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं। अगर मैं नहीं कर पाऊंगा तो शायद मैं भी रिक्शा चला रहा हूँ, शायद मैं किसी दुकान पे काम कर रहा हूँ 3-4 हजार रुपए के लिए, नहीं क्या? तो मैंने पूरी शिद्दत से CA फाउंडेशन फर्स्ट अटेम्प्ट में, उस टाइम पे CPT होता था, मैंने वो निकाला। फिर CA इंटरमीडिएट हुआ। CA इंटरमीडिएट में तो सिलेबस इतना ज्यादा बढ़ गया। और जब सिलेबस, मतलब आप CPT देखो, CPT में इतना सिलेबस होता था, 4 किताबें मिलती है। CA इंटर में बहुत सारी किताबें। अब मैं और डर गया यार, अब कैसे होगा अपने को, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में करना, उसकी फीस भी बहुत ज्यादा थी। तो मैंने क्या किया, मैंने कुछ सब्जेक्ट्स को तो मैं समझ गया था कि यार कुछ चीजें हम सेल्फ भी कर सकते हैं। तो मैंने आधे सब्जेक्ट्स की क्लास लगाई, आधे सब्जेक्ट्स को मैंने सेल्फ करना स्टार्ट कर दिया। एक ग्रुप मैंने पूरा सेल्फ किया, उसमें पूरी पढ़ाई खुद से करी। लोग कहते थे सारे, जो मैंने लाइब्रेरी लगा लिया, लाइब्रेरी में भी सुबह की लाइब्रेरी भी लगा लिया, शाम की भी लाइब्रेरी लगा लिया। सुबह एक लाइब्रेरी में पढ़ता था, रात को बैठ के एक लाइब्रेरी में पढ़ता था, 3-3 4-4 घंटे सोता था बस में। लोग कहते थे कि यार गुरप्रीत शायद पागल हो गया। और कई बच्चे तो ये कहते थे कि यार तेरे से नहीं हो पाएगा भाई, लोग क्लास करके नहीं कर पा रहे हैं। बट मैं सुनता नहीं था, मैं सिर्फ ये सोचता था कि नहीं, मेरे पापा मम्मी को मुझे प्राउड फील कराना, और मुझे जिंदगी में कुछ भी नहीं करना है। मेरे को बस ये करना है कि मैं, मेरे पापा चाहते हैं ना कि मैं खड़ा हो जाऊं। जो इंसान मेरे पे वहां मशीन में मुझ पे पैसे लगा रहा है, जो चाह रहा है कि यार मेरे जीवन में करियर बन जाए, उसके लिए मेरे को पढ़ाई करनी है। और मैं करता था, घंटा किया। मैंने कुछ सब्जेक्ट्स को मैं समझ गया कि यार कुछ चीजें हम सेल्फ भी कर सकते हैं। तो मैंने आधे सब्जेक्ट की क्लास में, आधे सब्जेक्ट को मैंने सेल्फ करना स्टार्ट कर दिया। एक ग्रुप मैंने पूरा सेल्फ किया, पूरी पढ़ाई खुद से करी। लोग कहते थे सारे, मैंने लाइब्रेरी लगा ली। लाइब्रेरी में सुबह की लाइब्रेरी भी लगा के, शाम की भी लाइब्रेरी लगा दी। सुबह एक लाइब्रेरी में पढ़ता था, रात को बैठ के एक लाइब्रेरी में पढ़ता था, 3-3 4-4 घंटे सोता था। ये वीडियो क्या होता है, आर्टिकल फिर इसमें कैसा, मैं रास्ते से जा रहा था, एक दोस्त मिल गया, मतलब उस टाइम में वो दोस्त नहीं था। उसने कहा अरे आप गुरप्रीत हो ना? मैंने कहा हाँ मैं गुरप्रीत हूँ। क्या आपको आइडिया रहेगा? मैंने कहा फिर टीचर ने बताया मैं तुम्हारा रैंक आया। हमारी कुछ बात हुई, उसने कहा यार मेरा तो बिग फोर में ना 8 में से लग चुका है। मेरा रैंक आया, मेरा तो कुछ नहीं हुआ, अभी तेरा हो गया। मैंने कहा आप मेरे को रेफरेंस दो क्या? उसने रेफरेंस दे दिया। रेफरेंस देने के बाद मैं गया, वहाँ पे 25 लोग बैठे थे इंटरव्यू को। मैं पहले ही लगाया कि मेरा काम हो पाएगा, मेरे को तो आता ही है, लैपटॉप चलाया नहीं तो कितना कैसे करूँगा। मेरे साथ इंटरव्यू हुआ, जब भगवान आपके साथ होता है, माँ का आशीर्वाद होता है। वहाँ 25 लोगों से मुझे लग रहा था कि नहीं होगा, बट वहाँ पे मेरा सिलेक्शन हो गया। और वहाँ पर सिलेक्शन होने के बाद अराउंड आप ये मान लीजिए कि 15,000 रुपए का स्टाइपेंड मुझे मिलने लगा पर मंथ, जो मेरी फैमिली इनकम से भी ज्यादा था। और मैं इंडिपेंडेंट हो गया उसी टाइम से। जब मैं CA कर रहा था, मैं अपने घर पे पैसा भेज पा रहा था। उससे खुशी की बात मेरे लिए नहीं थी यार मैं घर पे पैसा भेज पा रहा हूँ, अपने पेरेंट्स को सपोर्ट कर पा रहा हूँ। और उसके बाद मुझे ये पता था, अब जब आप बिग फोर में ज्वाइन करते हो ना, वहाँ बहुत ज्यादा टाइम जाता है, बहुत ज्यादा टाइम जाता है।
इतने 8 साल चले जाते हैं, बट उसके बाद आपको सीए फाइनल की स्टडी मैनेज करनी होती है। जब आप सीए फाइनल की स्टडी मैनेज करना, मेरे को वो कई बार 10 बजे ऑफिस से छोड़ते थे, मैं 10 बजे ऑफिस से आ रहा हूँ, ऑफिस से आने के बाद 10 बजे मैं रात को 1-1 बजे तक सिर्फ सीए फाइनल के लेक्चर देख रहा हूँ, सिर्फ सीए फाइनल के। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पास एक ही मौका है जिंदगी में, ये एक बार अगर मैंने कर लिया ना तो मेरी जिंदगी बन जाएगी। और आप लोगों का भी यही है। मैं जानता हूँ यहाँ पर बहुत सारे ऐसे बच्चे जो अपने पेरेंट्स को प्राउड कराना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि यार उनकी जो लेवल ऑफ इनकम है, जो अच्छी इनकम हो सके, ताकि उनके पापा को उनको प्राउड हो, ताकि उनका घर जो है वो अच्छे से चल सके। और ये बात को हम समझते हैं। इवन मैं अपने मम्मी और पापा को बुलाना चाहूंगा जिन्होंने मैं आप सब बच्चों को रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने माँ बाप के लिए करें ऐसे जैसे मेरे बच्चे ने कर। प्लीज रिक्वेस्ट है आप सबसे रिक्वेस्ट है बेटा, अपने माँ बाप का नाम रोशन करो। आप थोड़ा कमाते हैं या ज़्यादा कमा के लगाते हैं बेटा, प्लीज रिक्वेस्ट है। ठीक है बच्चों, बेस्ट ऑफ लक। कम दिखाई देता है, बट वो फिर भी रिक्शा चलाने जाते, तो उनको मतलब ज्यादा दूर तक नजर नहीं आता, वो अंदाजे से रिक्शा चलाते, क्योंकि मजबूरी है, इंसान को करना पड़ता है। तो आपके पेरेंट्स भी आपको बताते नहीं है उनकी क्या क्या मजबूरी है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आपकी जिंदगी डिस्ट्रैक्ट हो। वो चाहते हैं कि बस मेरा बेटा पढ़ लिख के कुछ अच्छा बन जाए, बस वो इतना ही चाहते हैं। और वो अपनी प्रॉब्लम आप अपनी प्रॉब्लम हो सकता है उनके साथ शेयर करते हो। आपको लगता है मेरे पेरेंट्स को क्या प्रॉब्लम है, मेरे को प्रॉब्लम, बट वो अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं करते। अगर आप आज घर जाके जो प्रॉब्लम करोगे, आप अपने पेरेंट्स से गले मिलोगे और कहोगे कि यस पापा, यस मम्मी, आपका जो सपना है ना सीए बनने का, आपका बेटा खड़ा, आपकी बेटी खड़ी, वो मैं पूरा करूंगा, वो मैं पूरा करूंगा। सब प्रॉमिस करते हैं ना? करेंगे ना? आपको लगता है कि गुरप्रीत सर बहुत मजाक करते हैं क्लास में, बट जिंदगी में स्ट्रगल किया है भाई।